अपनी कुंडली स्वयं खोलते हो तो आप उसमें सिर्फ यही देखते हो भाई मुझे कष्ट क्यों आ रहा है और कब तक रहेगा, या फिर कष्ट आएगा तो कब आएगा, या फिर कष्ट से मुक्ति के लिए। तो कष्ट को देने वाले दो ही अनिवार्य सूत्र जो हैं वो पराशर जी ने बताया है। दो ही चीजें जो हैं वो कष्ट देती हैं ज्योतिष के अंतर्गत। एक 3 6 11 त्रिसराया लॉर्ड, 3 6 11 भाव नहीं, 3 से 11 के जो लॉर्ड हैं वो कष्ट देते हैं। और ठीक उनके साथ ही यदि यह ग्रह किसी प्रकार इफ्लिक्शन में आ गए तो 3 से 11 के जो लॉर्ड है वो कष्ट देंगे। यदि वो किसी को इफ्लेक्ट कर रहे हो या फिर खुद इफ्लेक्शन में है, खुद पीड़ित हैं या ये किसी को पीड़ित कर रहे हैं, तो इस स्थिति में यह आपको कष्ट देते हैं। कैसे? यदि त्रिसराया, त्रिसराया 3 से 11 भाव का जो स्वामी है उसे त्रिसराया कहते हैं। यदि त्रिसराया पंचम में चला गया तो यह सीधे आपके संतान की हानि पहुंचाता है। जैसे जो कल 2 4 कुंडली पे हमने बात की, त्रिसराया 9th में गया है तो पिता की हानि कर गया। तो वैसे ही यदि त्रिसराया पंचम में चला गया है और पीड़ित अवस्था में है, पंचम में गया तब तक तो ठीक है, यदि वो पीड़ित अवस्था में आ गया तो वह और कष्टदायक होता है आपके लिए। या फिर त्रिसराय जो है वो पीड़ित अवस्था में कहीं भी बैठ जाए। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, बुध चौथे भाव में बैठ गए हैं, त्रिसराय हैं बुध, चौथे भाव में बैठ गए हैं, और साथ में शनि बैठ गए। शनि भी त्रिसराय है, बुध भी त्रिसराय है। तो बुध क्या, शनि क्या कर रहे हैं, बुध को पीड़ित कर रहे हैं। तो चौथा भाव क्या है, माँ है, माँ की हानि पहुंचाएगा। भूमि भवन वाहन है, पीस ऑफ माइंड है, इन सब चीजों की हानि पहुंचाएगा। केपी के अंतर्गत चौथे भाव को शिक्षा से भी लेते हैं, आपकी शिक्षा को भी हानि पहुंचाएगा। तो इन सब चीजों की वो हानि पहुंचा रहा है कौन, त्रिसराय। इसलिए बार बार त्रिसराय को लेकर हम चल रहे हैं अभी। या कहें तो त्रिसराय जहां बैठे या जिन ग्रहों पर दृष्टि डाले या जिन ग्रहों के साथ बैठे, उस स्थिति में यह उस भाव या उस ग्रह के लिए हानिकारक होता है। तीसरा, किसी भाव में बैठे हों या किसी ग्रह को देख रहे हों या किसी भाव को देख रहे हैं तो उस ग्रह के लिए, उस भाव के लिए हानिकारक होते हैं। परंतु हानिकारक कब होते हैं, जब ये पीड़ित होते हैं। ऐसे हानिकारक ये होते हैं, लेकिन जब ये और इफ्लिक्शन में आ जाते हैं तो और समस्याएं क्रिएट हो जाती है। एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए। मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए। केतु शुक्र और सूर्य सेकेंड हाउस में है। केतु शुक्र और सूर्य सेकेंड हाउस में है। बुध थर्ड हाउस में है। चंद्रमा पंचम में, गुरु छठे भाव में है। मंगल और राहु आठवें भाव में है। शनि 12वें भाव में। केतु शुक्र और सूर्य सेकेंड हाउस, बुध थर्ड हाउस, चंद्रमा फिफ्थ हाउस, गुरु सिक्स हाउस, मंगल और राहु एट्थ हाउस, शनि 12th हाउस।
इस कुंडली में देखिए, त्रिसराय कौन है? तीसरे भाव के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में बैठे हैं। पांचवे के और 12वें के स्वामी कौन है? शुक्र है। वो कहाँ बैठे हैं? वो भी सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में बैठे हैं। तो ये त्रिसराया कहाँ चले गए हैं? सेकंड हाउस में। दूसरे भाव संबंधित हानि पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि वहां केतु भी बैठे हैं। जब इस जातक के कुंडली में शुक्र की दशा आएगी तो इस जातक को समस्या क्रिएट होगी। थर्ड हाउस से, सेकंड हाउस से। थर्ड हाउस का स्वामी जो त्रिसराय है शुक्र, वो सेकंड हाउस में जाकर बैठा है। और त्रिसराय में सबसे ज्यादा जो समस्या देने वाले ग्रह हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। त्रिसराय में सबसे ज्यादा जो समस्या देते हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं 11th हाउस के लॉर्ड? 11वां भाव क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, हमारा डिजायर है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति है। हमारी जो सारी इच्छाएं होती हैं वो 11th हाउस से ही होती हैं। अब 11th हाउस का लॉर्ड जहां भी जाएगा, ठीक, उस भाव से आपकी सारी इच्छाएं जुड़ जाएंगी। आप उस भाव से अटैच हो जाओगे। और जब वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी या फिर उस चीजों से संबंधित फिर आपको कष्ट मिलेंगे। 11th हाउस का स्वामी यदि उपचय भाव जो कौन है? 3 है, 6 है, 10 है और 11 है। इन भाव को छोड़कर कहीं और भी बैठ जाए तो यह उस भाव से संबंधित क्या हो जाता है? अपनी इच्छाओं को रखता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है उस भाव के लिए। भाई उसकी आकांक्षा हो जाती है, महत्वाकांक्षा उसकी हो जाती है, मुझे चाहिए। मान लीजिए 11th हाउस का लॉर्ड 5वें में चला गया तो संतान से बिल्कुल अटैच हो जाएगा। प्रेम संबंध अटैचमेंट नहीं है। प्रेम संबंध वो अटैच नहीं है, वो एक सिर्फ आकर्षण है। और प्रेम संबंध में अटैचमेंट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? संतान से वो अटैच हो जाएगा। और दूसरा, 11वां भाव जो जो हम भयात भावम पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत 11वां भाव जो है वो छठे से छठा है। छठा भाव रोग, रीम, शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 6 प्रकार के अवगुण होते हैं छठे भाव में। और छठे का स्वामी 6 प्रकार का अवगुण दे रहा है, तो छठे से छठा जो 11 है वो 36 प्रकार के अवगुण देगा। तो 36 प्रकार के अवगुण कहाँ चले गए हैं? 5वें भाव में। आप बच्चे से अटैच रहोगे, आप उसे कुछ बोल नहीं पाओगे। अब वो आपके सामने बैठकर नशा करेगा, वो आपको कष्ट दे रहा है परंतु आप कुछ कर नहीं पाओगे। तीसरा भाव, यह भाव इसलिए खराब माना जाता है, पहले तो ये 8वें से 8वां है, 8वें से 8वां है। दूसरा, यह अटैचमेंट देता है, यह अट्रैक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह प्रलोभन है, लोभ है। इसलिए यह जो है वो खराब माना जाता है। जैसे आप वो तो सुने ही होंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
वो दाना डालता है तो क्या करता है, वो आपको एक प्रलोभन ही दे रहा है ना। प्रलोभन ही वो एक आपको दे रहा है। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, प्रलोभन दिया, उसमें आप फंस गए। तो ये छठा क्या है, प्रलोभन है। छठा क्यों खराब है? छठा भाव आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध समझते हैं? प्रारब्ध अर्थात प्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं। एक संचित, जो आप पूर्व जन्म से लेकर आए हो, वो एक संचित प्रारब्ध है आपका। दूसरा क्रियामान। क्रियामान उसे कहते हैं जो आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से, जो आप क्रिया कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं ज्योतिष में कि कुछ योग हम खुद बना लेते हैं। कुछ योग हम खुद बना लेते हैं। जैसे बहुत ज्यादा हम गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा कहाँ कर रहे हैं, मंदिर में जाके कर रहे हैं, तो गुरु और मंगल का योग बन गया। मंदिर गुरु है, और वहां गुस्सा कर रहे हैं, मंगल बन गया। मंगल नेचुरली जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है, वो गुरु को कष्ट देगा। तो ये हमने क्या किया, खुद बना लिया एक योग अपने कर्मों के अनुसार। वैसे ही क्रियामान जो है, जो हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसके अनुसार जो प्रारब्ध बनते हैं इस जन्म में, उसके जो फल हमें मिलते हैं वो छठा भाव देता है। अर्थात जैसा आप जो कर रहे हो उसके अनुसार ही आपको उसका फल कौन देगा, छठा भाव देगा। इसलिए ये काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह मोह भी है, मत्सर्या भी है, रोग भी है, ऋण भी है, शत्रु भी है। आप इन्हीं से किसी को कष्ट दे सकते हैं, या आपने दिया होगा, तो उसके अंतर्गत आपको इनसे ही कष्ट मिलेगा। जैसे कुछ लोग अपने सर्वेंट को प्रताड़ित करते हैं, सर्वेंट को कष्ट पहुंचाते हैं। छठा भाव नौकर है। यदि छठे का स्वामी यदि आपके लग्न में चला गया, तो आपका सर्वेंट आपको डोमिनेट करेगा। आपका सर्वेंट आपको डोमिनेट करेगा। तो ये आपका प्रारब्ध ही है पिछले जन्म का, जो आप अभी भोग रहे हो। तो इसे शॉर्ट में कहें तो यह संचित प्रारब्ध और क्रियामान प्रारब्ध जो है, उसके फलस्वरूप जो आपको फल मिल रहा है या मिला है, वही आपका प्रारब्ध है, वही आपका छठा भाव आपको दे रहा है या देता है। ये तीनों भाव के स्वामी, ये जो तीन भाव हैं, ये तीनों भाव के स्वामी यदि किसी भी प्रकार पीड़ित अवस्था में आ जाए, 3 के, 6 के, 11 के स्वामी यदि किसी भी स्थिति में पीड़ित अवस्था में आ जाए, उस भाव से संबंधित यह आपको समस्या देंगे। सबसे पहले जहां बैठेंगे उस भाव से संबंधित आपको समस्या देंगे। जैसे मंगल अपने से 8वें में चला गया, मंगल अपने घर से 8वें में गया, तो वो परेशानी आपको नहीं देगा। परंतु जब वो इफ्लेक्शन में आ जाएगा तो वो आपको परेशानी देगा, तो वो आपको कष्ट देगा। तो इफ्लेक्शन और छः और 3, 6 और 11 का जो एक कॉन्सेप्ट है त्रिषणाय का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पराशर ज्योतिष के अंतर्गत। जैसे नवांश, दशमांश, इन सब पे जब विचार करते हैं, जो पहले से ज्योतिष कर रहे हैं, जिस भी वर्ग में, अर्थात ये जो वर्ग कुंडलियां हैं, नवांश है, दशमांश है, सब वर्ग कुंडलियां हैं। तो इन सब वर्ग कुंडलियों में आप जिस भी घर के बारे में, जिस भी ग्रह के बारे में विचार कर रहे हो, उस वर्ग कुंडली में जो ग्रह खराब घरों में बैठा है या पीड़ित अवस्था में बैठा है, जैसे आप नववांश, नववांश क्या है, आपके जीवन साथी का है।
अपने जीवन साथी का विचार कर रहे हैं नववान से, वहां आपको शुक्र जो है वो छठे में दिख रहा है, और साथ ही वो शनि से पीड़ित भी हो रहा है या केतु से पीड़ित भी हो रहा है। तो इस अवस्था में जब भी शुक्र की दशा आपके जीवन में आएगी तो आपके दाम्पत्य जीवन संबंधित कष्ट देखने को आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन संबंधित कष्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नववांश क्या है, आपका जीवन साथी है। फिर जब हम राजयोग पढ़े तो आप लोगों ने अपने अपनी कुंडली पे लगाया ही होगा, देखा होगा कि भाई ये मेरे कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है, मेरे घर वालों कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन वो राजयोग क्या संपूर्ण राजयोग है? राजयोग क्या वो संपूर्ण राजयोग है? जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, यदि उन ग्रहों का संबंध किसी भी प्रकार त्रिसराय भाव से है तो यह संपूर्ण राजयोग नहीं है। कैसे? एक दो कुंडलियां लेते हैं ना, उससे समझेंगे अच्छे से। एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है। इस कुंडली में देखिए दसम भाव में राजयोग बन रहा है। शनि नवम और दसम के स्वामी है, 9th और 10th के लॉर्ड हैं। सूर्य जो है वो 5वें भाव के लॉर्ड हैं। तो यहाँ एक राजयोग बन रहा है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? जी। तो यहाँ तो हमने क्या देखा है, यहाँ संपूर्ण राजयोग बन रहा है, क्योंकि शनि 10 के स्वामी हैं और 11 के स्वामी हैं। जी। शनि जो है वो 10 के स्वामी हैं और 11 के स्वामी हैं। सूर्य जो है वो पंचम के स्वामी हैं। तो शनि का जो संबंध है वो किस भाव से हो रहा है? 11 भाव से हो रहा है। 11वां भाव क्या है? तीसराय है। तो त्रिसराय इसमें इंक्लूड हो गए। त्रिसराय इस कुंडली में क्या है, मिल रहे हैं। तो यदि त्रिसराय राजयोग के अंतर्गत आ रहे हैं, या फिर जो ग्रह राजयोग बना रहा है उस ग्रह का संबंध त्रिसराय भाव से हो रहा हो, तो इस स्थिति में यह संपूर्ण राजयोग नहीं है। जब शनि की दशा आएगी तो इसे एकादश भाव से संबंधित भी रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात तीसरा संबंधित रिलेशनशिप, हेल्थ इशू, इन सब में भी समस्या इन्हें मिलेगी। प्रोफेशन तो ठीक, लेकिन इन सब चीजों से समस्या इन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह संपूर्ण राजयोग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि त्रिसराय से संबंधित यह हो रहा है। तो त्रिसराय यदि किसी भी प्रकार संपर्क में आ रहे हो तो वहां समस्या देखने को मिलती है। एक दूसरे कुंडली देते हैं, इसे देखिए।
इस कुंडली में देखिए, आप लोग बताएंगे इस कुंडली में कहाँ राजयोग बन रहा है। इस कुंडली में राजयोग कहाँ बन रहा है। नवम भाव को देखिए एक बार आप लोग, नाइन्थ हाउस में बन रहा है। परंतु क्या यह संपूर्ण राजयोग है? क्या यह संपूर्ण राजयोग है? चंद्रमा नवम के ही स्वामी हैं। मंगल स्वयं लग्नेश हैं। क्या है? मंगल लग्नेश हैं, परंतु वो त्रिसराय भी हैं। त्रिसराय अर्थात छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठा भाव यहाँ इंक्लूड हो गया। तो छठा भाव आने के कारण यह भी है, यह राजयोग भी संपूर्ण राजयोग नहीं बन रहा है। छठा भाव आ गया। छठा भाव क्या है? रोग है ना। जब मंगल की दशा आएगी तो प्रोफेशनली ठीक है, परंतु रोग देगा, ऋण देगा, इन सब चीजों से यह व्यक्ति को परेशान करेगा। तो यह भी एक संपूर्ण राजयोग नहीं है। ठीक है। जैसे भाव को जब हम पढ़ते हैं तो भाव में समझते हैं कि भाई 1 4 7 और 10, 1 4 7 और 10 क्या बना रहे हैं? राजयोग बना रहे हैं। 5 9 1 4 7 10 राजयोग बना रहे हैं। 1 4 7 10 क्या है? केंद्र है। 5 और 9 क्या है? त्रिकोण है। तो एक हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है। कंफ्यूजन क्या बना रहता है भाई? 2 8 और 12, दूसरा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये जो भाव हैं इन्हें कैसे हम लेंगे? इन्हें हम कैसे लेंगे? दूसरा भाव हम मारक कहते हैं, आठवां भाव भी मारक कहते हैं, 12वां भाव भी मारक कहता है, परंतु ये न्यूट्रल है। ना ये शुभ है ना ये अशुभ है। इनकी प्रवृत्ति ये है, ये जिनके साथ रहते हैं उनके ही हो जाते हैं। जैसे 2 8 12, इन सब भावों को आपको देखना है, या इन भाव के जो लॉर्ड हैं उन्हें आपको देखना है, ये अशुभ हैं या शुभ हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो दूसरे भाव के लॉर्ड है, और दूसरे भाव के लॉर्ड है, और सातवें के लॉर्ड, तो सातवें के लॉर्ड से तो वो केंद्र के हो गए। लेकिन दूसरा भाव, अब दूसरा भाव ना शुभ है ना अशुभ है, तो यह देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? इसे देखने के लिए या समझने के लिए हमें यह आवश्यक है, उस भाव का स्वामी किन ग्रहों के साथ जुड़ा है। दूसरे भाव का स्वामी, मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी यदि बुध के साथ चला जाए, 3 और 6 का स्वामी त्रिशराय है बुध, बुध के साथ चला जाए तो वह अशुभ परिणाम ही देगा। तो वह अशुभ परिणाम ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसकी संगति वैसी होगी। तो 2 8 और 12 भाव को देखने के लिए हमें सिर्फ इतना ही देखने की आवश्यकता है कि भाई उसकी संगति किसके साथ है। उसकी जैसी संगति होगी वैसी ही उसकी रंगति हो जाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 2 व्यक्ति उसके पास हैं, एक अच्छे हैं एक बुरे हैं। जो उनके ज्यादा करीब है, जो उनके ज्यादा समीप है, उस व्यक्ति के गुण धर्म जो है उस बच्चे में चले जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वैसे ही 2 8 और 12 हैं,
दूसरा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, इन्हें पता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये जिनके साथ जुड़ते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। यदि ये त्रिसराय के साथ जुड़ेंगे तो कष्टदायक होंगे, यदि ये अच्छे भावों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छे होंगे। त्रिसराय 3 6 11, मारक 2 8 12। पराशर ज्योतिष में, जो पराशरी ज्योतिष जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत कोई भी भाव खराब नहीं होता है। कोई भी भाव खराब नहीं होता है। ना ही 3 6 11 खराब है, ना ही 2 8 12 खराब है। 2 8 12 तो भाई न्यूट्रल है, ना हाँ ना ना, ना शुभ है ना अशुभ है। 3 6 11 जो है वो भी भाव खराब नहीं है, उसके लॉर्ड खराब है। उसके जो लॉर्ड है वो हमें समस्या देते हैं, वह भाव समस्या नहीं देता है। यदि त्रिसराय 3 6 11 का स्वामी यदि तीसरे में ही बैठ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ना कि खराब है, क्योंकि वो उपचय भी है। और गंदगी अपने घर में ही चली जाए। जैसे बहुत पहली कक्षा में बात हम लोग किए थे तो मैंने बताया था, जो मारक है जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की हानि करे। जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की हानि करे। त्रिसराय के जो स्वामी है उनकी दशा खराब होती है, और उनकी दशा तब खराब होती है जब वो पीड़ित अवस्था में होते हैं। एक कुंडली बनाइए सिंह लग्न की। कुंडली आप लोगों को दिख रही है? मंगल कहाँ बैठे हैं? इस कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं। मंगल कहाँ गए हैं? अपने से अष्टम गए, पीड़ित हो गए। साथ में शुक्र क्या है? त्रिसडाय है। शुक्र मंगल को पीड़ित कर रहा है। तो इस कुंडली में जब शुक्र की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी तो उसके अंतर्गत इन्हें भाग्य और पिता संबंधित कष्ट मिलेंगे। और चौथा भाव भूमि भवन वाहन संबंधित भी कष्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि त्रिसराय चौथे में बैठा है। त्रिसराय चौथे में बैठा है। जब शुक्र की दशा आएगी तो चीजें अच्छी जाएंगी। जब शुक्र की दशा आएगी तो चीजें अच्छी जाएंगी, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है मंगल, उसके साथ शुक्र बैठे हैं। परंतु जब मंगल की दशा आएगी इस जातिका के जीवन में तो शुक्र त्रिसराय हैं। शुक्र जो है वो त्रिसराय है। मूल त्रिकोण राशि जो शुक्र की है वो तीसरे भाव में है। तो जिसके अनुसार जब भी इस जातिका कुंडली में मंगल की दशा आएगी तो समस्या देखने को मिलेगी।
मंगल अपने भाव से अष्टम है और साथ में तीसरा है। अष्टम है उससे पीड़ित नहीं है, त्रिसराय साथ में है, इससे यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है। जी हाँ, मंगल तो यहाँ पे अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं यहाँ पे विपिन जी, लेकिन समस्या यहाँ ये हो रहा है, शुक्र तीसराए हैं, शुक्र मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। शुक्र जो है वो एक कोई हथियार हाथ में लिए हैं और दौड़ रहे हैं मंगल के पीछे। तो जब मंगल की दशा आएगी तो शुक्र वहां समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि तीसराए हैं शुक्र। अपने शुक्र के जो कारक तत्व हैं, शुक्र के जो रिजल्ट हैं, वो मंगल के साथ वो शेयर कर रहे हैं। मंगल जो है वो अपना रिजल्ट शुक्र के साथ शेयर कर रहा है। तो शुक्र त्रिसराय है, परंतु शुक्र को साथ किसका किसका मिला है? नाइन्थ और फोर्थ, नौवा और चौथा भाव का जो स्वामी है मंगल, उसका साथ मिला है। नौ भाव, नौवे भाव को हम क्या कहते हैं? पारस पत्थर कहते हैं ना, ज्योतिष के अंतर्गत। नौवे भाव का स्वामी क्या है? पारस पत्थर है। यह एक राजयोग भी बना रहा है। त्रिकोण का स्वामी कहाँ गया है? केंद्र में गया है। यह एक राजयोग ही बना रहा है। त्रिकोण का स्वामी कहाँ गया है? केंद्र में गया है। परंतु ये राजयोग संपूर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां शुक्र आ गए हैं। शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था, पीड़ित कर रहे हैं मंगल को। इसे एक और कुंडली पे समझते हैं। इसमें देखिए, लग्नेश कहाँ है? छठे भाव में है। परंतु ये ठीक है, कोई समस्या यहाँ इन्हें नहीं मिल रही है। लग्नेश छठे में है, परंतु इन्हें कोई समस्या नहीं मिल रही है, बिल्कुल अच्छे हैं। जैसे ही यहाँ केतु आ गया, जैसे ही यहाँ केतु आ गया, तो यहाँ समस्या देने लगा। केतु या राहु जहां बैठते हैं उस भाव के लॉर्डशिप को ले लेते हैं। केतु छठे, तीसरे में छठे में बैठा है, तो छठे भाव का लॉर्डशिप ले लिया। तो शनि जो है, लग्नेश जो है, वो यहाँ आने के बाद ही पीड़ित नहीं है। पीड़ित कब हो गए? जब वहां केतु आ गया। हम बात कहाँ कर रहे हैं? राजयोग पे। तो जब भी हम किसी राजयोग को देख रहे हैं, तो उसमें यह देख लेना बिल्कुल आवश्यक है आपको, जो भी ग्रह राजयोग बना रहा है उसका संबंध त्रिषणाय भाव या त्रिषणाय से किसी भी प्रकार नहीं हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो यह संपूर्ण राजयोग नहीं माना जाएगा। त्रिषणाय आ जाएंगे तो यह संपूर्ण राजयोग नहीं माना जाएगा। जैसे भाव में एक, चार, सात, 10, 5 और 9, ये बहुत अच्छे हम मानते हैं। ये बहुत अच्छे भाव हैं। एक है, चार है, सात है, 10 है, 5 है और 9 है। तीसरा है 3, 6, 11, जो है वो खराब भाव हम मानते हैं। चलो ये थोड़ा जो है वो ठीक नहीं है, यह समस्या देता है। हमारा ये तीसराय है, हमें समस्या देता है। परंतु जो हो न्यूट्रल है, 2, 8 और 12, जब भी 2, 8 और 12 के स्वामी तीसराय ग्रहों के साथ आएंगे, या जैसे एक है, चार है, सात है, 10 है, 5 है, 9 है, तीसराय यदि पांचवें में बैठे हैं और साथ में मारक अर्थात दूसरे भाव का स्वामी भी पांचवें में आकर बैठ जाए,
तो यह उस घर को भारी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक तो पहले से बैठा ही था, दूसरा तो न्यूट्रल है, उसे जैसा आप कहोगे वैसा वो बन जाएगा, वो भी साथ में आ गया। तो क्या हुआ, चीजें और खराब हो गई यहाँ पे। दो कुंडली यहाँ पे बनाइए आप, कुंडली ए और कुंडली बी, समझिए इसे। कन्या लग्न की कुंडली है, ये रही कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली है। इन्हीं को नहीं, सिर्फ पंचम भाव में सूर्य और बुध को आप देख लीजिए। हाँ, उसके लिए आपको मूल त्रिकोण पे फोकस करना आवश्यक है, क्योंकि हर सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर और जो प्लैनेट हैं उनके दो दो राशियां हैं। तो हाँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसे हम त्रिसराय बोलें, किसे हम योग कारक बोलें। इसलिए मूल त्रिकोण पे फोकस करना आवश्यक है। कुंडली ये जो है, ये जो कुंडली आपकी लगी है कन्या लग्न की, इसमें देखिए सूर्य कहाँ के लॉर्ड हैं, 12वें भाव के। बुध कहाँ के लॉर्ड हैं, स्वयं लग्नेश हैं। तो ये जो 12वां भाव का जो रिजल्ट मिलेगा इस व्यक्ति को, वो यह कह रहा है कि यह व्यक्ति अपनी शिक्षा बहुत बेहतर करेगा और हो सके तो विदेश में जाकर अपनी शिक्षा को लेगा, अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा, या विदेश जाकर भी करेगा अपनी शिक्षा को ग्रहण, और शिक्षा को बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाएगा। 12वां भाव कहाँ गया है, 5वें में, शिक्षा के स्थान में। विदेश कहाँ गया, 5वें भाव में चला गया। वहां उसे साथ किसका मिल गया है, बुद्ध का जो लग्नेश है, एक पारस पत्थर है, उसका साथ मिल गया है, तो और बेहतर हो गया वहां। तो या इस कुंडली में सूर्य जो है, या 12वें भाव का जो लॉर्ड है, वो अच्छे रिजल्ट ऑफर कर रहा है, ना कि यहाँ पे खराब रिजल्ट ऑफर कर रहा है। वो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे वो दे रहा है। ठीक है, दूसरी कुंडली बनाइए, मीन लग्न की। मीन लग्न की कुंडली भी बनाइए। इसमें शनि और सूर्य को 5वें भाव में लिख दीजिए, पंचम में शनि और सूर्य हैं। शनि कहाँ के लॉर्ड हो गए, 12वें भाव के लॉर्ड है शनि। त्रिशराय हैं, यहाँ हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि भाई त्रिशराय भी हैं, परंतु मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की, वो 12वें भाव में है। तो शनि क्या है, मारक है, 12वें भाव के स्वामी है। बैठे कहाँ हैं, 5वें भाव में बैठे हैं। परंतु ठीक वहां सूर्य भी बैठा है, 5वें भाव में ही सूर्य शनि दोनों बैठे हैं। सूर्य कहाँ के लॉर्ड है, सूर्य जो है वो 6ठे भाव के लॉर्ड है, त्रिशराय है सूर्य। तो त्रिशराय का साथ किसे मिल गया, शनि को मिल गया। अब यह व्यक्ति जो है वो संतान को कष्ट, इस कुंडली में शनि जो है वो संतान को कष्ट देंगे, शिक्षा में समस्या उत्पन्न करेंगे, संतान पे पैसे अत्याधिक खर्च होंगे, संतान की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये त्रिसराय के साथ आ गए हैं। तो जिनके साथ आ गए उनका, इनका जो बिहेवियर है ठीक वैसे ही हो जाएगा। तीसराय के आगे साथ आए हैं तो तीसराय जैसा बिहेव इनका हो जाएगा। यदि योग कारक के साथ आए हैं, 1 4 7 10 5 9 के साथ, तो ये अच्छे हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी की कुंडली आप लोगों को पता है, 1 मिनट होगा हमारे पास।
कर्क लग्न की कुंडली है इंदिरा गांधी जी की। जी, एक रही कुंडली इंदिरा गांधी की, कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य और बुध को देखिए कहाँ बैठे हैं। सूर्य और बुध जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य कहाँ का लॉर्ड है? सूर्य जो है वो दूसरे भाव का लॉर्ड है, जो न्यूट्रल है। वो अपना जल खुद नहीं देता है। साथ में कौन बैठ गए? बुध बैठ गए। बुध कहाँ के लॉर्ड है? बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ गई? तीसरे भाव में गई। बुध त्रिशराय हैं। तो इस कारण से यहाँ समस्या देखने को मिली। और आप लोगों को अच्छे से पता है इंदिरा गांधी के संतान पक्ष को लेकर, संतान के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी संतान के बारे में। दोनों खराब होके उस घर को खराब कर दिए, पांचवें भाव को खराब कर दिए। दोनों खराब होकर उस घर को खराब कर दिए। तो अभी कुछ देर पहले एक रूल पे हम बात कर रहे थे, वो क्या रूल था? त्रिसराय और 2 8 12 मारक भाव का स्वामी, यदि दोनों किसी योग कारक घर में बैठ जाएं, 1 4 7 10 5 और 9 में बैठ जाएं, तो उस घर की भारी हानि पहुंचाते हैं। संतान के भाव में बैठ गया तो संतान को लेकर चला गया, उससे ज्यादा नुकसान यह क्या कर सकता है? तो अभी कुछ देर पहले जो सबसे पहले हमने बात की आज की कक्षा में, वो यही थी ना। यदि किसी भी व्यक्ति के कष्ट को आपको देखना है, सबसे पहले देखना आवश्यक है त्रिसराय और ग्रह की पीड़ित अवस्था। त्रिसराय की क्या स्थिति है और ग्रह की पीड़ित अवस्था, जो ग्रह है उनकी, वो पीड़ित है या नहीं है। यदि कोई ग्रह पीड़ित है तो वो समस्या क्रिएट करते हैं। यदि वो योग कारक घर में बैठे हैं तो उस भाव से संबंधित समस्या क्रिएट करते हैं। इस कुंडली को देखिए। ये जो कुंडली है इसमें शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु नवम भाव में बैठे हैं। नौवा भाव जो है वो बहुत अच्छा भाव होता है। नौवा भाव जो है वो बहुत अच्छा भाव होता है। गुरु बैठे हैं, लग्नेश है यहाँ। 9 और 12 लग्नेश बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। लग्नेश का साथ यहाँ है। शुक्र जो है वो त्रिसराय है। शुक्र जो है वो त्रिसराय है। इस जातिका के कुंडली में जब शुक्र की दशा चली 11 3 2011 से 10 5 2012 के बीच में, इस जातिका के पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की हानि कर गया शुक्र यहाँ त्रिसराय होकर। त्रिसराय होकर शुक्र यहाँ पिता की हानि कर गया। भाग्य की हानि नहीं किया तो पिता की हानि कर गया। तो या तो पिता की हानि करेगा या भाग्य की हानि करेगा। जहां बैठेगा, यदि अच्छे घर में बैठेगा तो उस घर से संबंधित समस्या वो आपको अवश्य ऑफर करेगा। इसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ठीक करना है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। पुनः एक प्रश्न उठता है, जैसे अभी एक कुंडली पे हम बात कर रहे थे,
एक मिनट। जैसे इस कुंडली को देखिए आप, इस कुंडली में सूर्य जो है वो 12 भाव के स्वामी हैं, वो न्यूट्रल है। बुध जो है वो लग्नेश है, बहुत अच्छे हैं। परंतु यहाँ एक और ग्रह आ रहे हैं, शनि। शनि जो है वो तीसरा आया है। अब इस स्थिति में आपको भी कुंडलियां मिलेंगी तो आप देखोगे कि भाई अब शनि भी आ रहा है, त्रिसराय भी है, योग कारक लग्नेश भी आ रहे हैं, और यहाँ सूर्य भी आ रहा है। तो इसे कैसे प्रिडिक्ट करें, अर्थात ये सूर्य जो है वो अच्छा है या बुरा है, इसे कैसे समझेंगे? तो इसे समझने के लिए सिर्फ यह समझने की आपको आवश्यकता है, सूर्य से समीप कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है। तो नजदीकी हम कैसे देखते हैं? ग्रह तो स्वयं हमें बताने वाले हैं नहीं कि मैं इसके नजदीक हूँ या उसके नजदीक हूँ। ये बताएगा कौन? ये बताएगा आपको डिग्री। डिग्री जो है, बुद्ध की डिग्री यदि ज्यादा है तो बुद्ध, सूर्य की डिग्री 29 है, बुद्ध की डिग्री 29 है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। शनि की डिग्री 17 है, शनि दोनों से दूर है। तो इस कुंडली में जो सूर्य हैं वो अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। 3 6, 3 6 10 और 11 में यदि एक ग्रह बैठते हैं तो ये समय के साथ ग्रो करते हैं, या समय के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यह अच्छे रिजल्ट को ऑफर करते हैं। आज के कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी। मंगल की डिग्री भी कम है, जिसके अनुसार यह सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहां बुध 29 डिग्री के होकर बैठे हैं। यहाँ भी कुछ लोगों का मत होगा कि भाई बुध तो अस्त हो गए हैं, बुध जो है वो वृद्ध हो गए हैं, सूर्य वृद्ध हो गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे फिर। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। मैं सभी को अनम्यूट कर दूं। आप लोगों का कोई प्रश्न है आज की कक्षा में? सर इधर मंगल और शनि दोनों त्रिशराय होकर और पंचम भाव में बैठा है ना, तब डिग्री देखना पड़ेगा क्या? तो डिग्री देखना होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, जो सूर्य के, जैसे अभी हम सूर्य को देख रहे हैं कि सूर्य अच्छा है या बुरा है इस कुंडली में। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लैनेट होगा वह सूर्य को डोमिनेट करेगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है, 29 डिग्री। हाँ सर। शनि 17 डिग्री, मंगल 2 डिग्री। तो इसमें बुध जो है वो डोमिनेट करेंगे सूर्य को, अर्थात सूर्य जो है इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने को बाध्य है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में कल भी क्लास रहेगी आप लोगों की, और प्रयास हमारा है वास्तु की जो क्लास है वो शनिवार रविवार को लेंगे। ठीक है। राधे राधे। ठीक है सर, राधे राधे। जी बताइए विक्रम जी। गुरुजी। हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। अच्छा गुरुजी, आज की क्लास से जो मैंने निचोड़ निकाला कि आपका कहना है मतलब था कि जो ग्रह, जिसकी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि केंद्रीय त्रिकोण में होगी तो वो उसे हम अच्छा मानेंगे, अगर कि वो, अगर उसकी युति किसी दूसरे ग्रह के साथ होगी। जैसे वो तो आपने अच्छा ये किया है, अच्छी बात है, लेकिन 3 6 11 हमेशा सिर्फ इतना ध्यान रखिए, 3 6 11 जो भाव हैं वो त्रिसठा है। इस भाव से संबंधित या इस भाव से संबंधित जो भी ग्रह हैं उनके संपर्क में आपका कोई भी भाव या ग्रह आ रहा हो तो वह आपके लिए हानिकारक है। अच्छा, वो चाहे उसकी मूल त्रिकोण राशि मतलब कि उससे कोई लेना देना नहीं है।
मूल त्रिकोण राशि उसकी जो है वो 3, 6, 11 में है, तो वो ज्यादा समस्या देगा। यदि मूल त्रिकोण राशि उसकी 3, 6, 11 में नहीं है, बाहर है, और 3, 3, 6, 11 में उसकी स्व राशि है, तो वो आपको कम समस्या देगा, लेकिन वो समस्या आपको ऑफर करेगा। वो जी ऐसा जी नहीं जी है कि वो गुरु जी, आपको समझ गया। प्रिफिल देगा, जाने देगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, जी। धन्यवाद। राधे राधे। शुभ रात्रि। राधे राधे।